हेलो मूवी लवर्स, आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं। आज मैं जो आप लोगों के लिए मूवी लेके आई उसका नाम है वेदुल का। ये 21 दिसंबर में दुनिया खत्म होने वाली थी, बेस पे ये मूवी है। मूवी बहुत अच्छी है। चलिए हम मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी में हमें दिखाया जाता है कुछ लोग बैठ के न्यूज़ देख रहे होते हैं जिसमें कि दिखाया जाता है कि दुनिया खत्म होने वाली है और सब लोग देख के बहुत डर गए होते हैं। मूवी में कुछ दिन पीछे चली जाती है मूवी, उसके बाद भी उसमें सब लोग यही दिख रहे होते हैं, न्यूज़ चलाते ही दिख जाता है कि यार दुनिया खत्म होने वाली है। सब अपने बारे में अपने आप बातें कर रहे होते हैं कि दुनिया खत्म होगी तो कैसे रहेगा, क्या करेंगे हम, कैसे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सा एक गाँव होता है, वो गाँव बहुत अच्छा होता है, लेकिन लोग जो होते हैं वो अभी भी गाँव के अंदर ही होते हैं, बाहर का उन्हें ज़्यादातर कुछ नॉलेज नहीं होती, लेकिन सब न्यूज़ सुन रहे होते हैं और सब डर रहे होते हैं। इधर जो गाँव में एक चालाक बंदा होता है जो वो इस न्यूज़ का फ़ायदा उठाना चाहता है। उसके संग दो लोग होते हैं, एक का नाम हम अमर ले लेते हैं, एक का नाम एंथनी ले लेते हैं। उनसे वो बातें करता है कि यार इतना कुछ होने वाला है तो एक काम करते हैं, हम ना इसका ना फ़ायदा उठाते हैं, वैसे तो कुछ होगा नहीं। तो वो पंडित जी कहते हैं कि नहीं, अगर कुछ हो गया तो कहते हैं कुछ हो गया, तू भी मर गया, मैं भी मर गया, किसको क्या पता चला, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो सोच, हम राज करेंगे और सब चीज़ भगवान मानेंगे। तो पंडित जी जो होते हैं वो थोड़ा डर गए होते हैं, लेकिन जो एंथनी होता है वो कहता है यार बात तो आपकी सही है, चलिए इसको लेके हम कुछ करते हैं। इधर हमें मूवी में दिखाया जाता है कि एक लड़का होता है, शिवा नाम होता है, वो आईटी कंपनी में काम कर रहा होता है और उसके पास एक लड़की का फ़ोन आता है। वो बोलते हैं कि क्या बात है भाई, मेले में आज इस बार मेले में आओगे कि नहीं आओगे। अब शिवा जो है मुखिया की लड़की चित्रा से बहुत प्यार करता है, लेकिन कुछ बात की वजह से उसको छोड़ के आ जाता है। तो कहता है मैं नहीं आऊँगा। इधर शिवा के मालिक को दिखाया जाता है। शिवा का मालिक उससे होकर बोलता है कि ना ये तुमने क्या किया। तो कहता है मैंने काम किया। तो कहता है तुम्हारा काम मुझे पसंद नहीं आया, तुमने काम अच्छा नहीं किया। उसने बोला यार मैंने पूरी रात जग के इतना अच्छा काम किया, आपको काम पसंद नहीं आया। कहता नहीं, मुझे काम पसंद नहीं आया। तो कहता ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपका काम पसंद नहीं आया मेरा तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं जा रहा हूँ। वो काम छोड़ के चला जाता है। यहाँ मुखिया जी को दिखाया जाता है, जब मुखिया जी शिकार कर रहे होते हैं और अपने नौकर से बात कर रहे होते हैं। अब भूषण जो होता है वो मुखिया की बेटी के संग अपनी बेटे की शादी करवाना, भूषण का बेटा अच्छा नहीं होता, लेकिन वो मुखिया की बेटे के संग अपनी बेटी की शादी करवाने वाला होता है। तो वो अपने नौकर को बोलता है कि ना तुम मुखिया से बात छेड़ो। तुम मुखिया जो भूषण मुखिया का नौकर होता है वो बोलता है भूषण का लड़का बहुत अच्छा है, ये वो उसको समझा रहा था। कहता नहीं यार लड़का अच्छा नहीं, कहता नहीं बहुत अच्छा है। इधर दिखाया जाता है कि शिवा गाँव आता है। गाँव में आने के बाद सब उसको देखते हैं और मुखिया का जो नौकर होता है वो भूषण को फ़ोन करके बोलता है कि यार शिवा आ गया, अब तुम कैसे संभालोगे। तो कहता है मैं संभालूंगा, तो टेंशन मत लो। अब मुखिया और जो भूषण होता है वो मुखिया को शिवा के नाम पे भड़का रहा होता है कि ये बहुत गंदा लड़का है, देखो इसे काम पे से भी निकाल दिया, अभी यहाँ पे भी आ गया है, अभी सब गाँव वालों को परेशान करेगा। तो शिवा उसको बहुत उल्टा सीधा सुना के भूषण को चला जाता है। वहाँ से चलाने के बाद फिर भूषण उसको पीछे बोलता है कि तुझे मैं मार दूंगा, तुझे मैं गाँव में घुसने नहीं दूंगा, तू गाँव से निकल, हमारे गाँव में आ गया ये वो। इधर भूषण का लड़का कहता है अभी मैं जाके उसको मार के आता हूँ। अब गाँव का एक बंदा आता है और उसके शिवा के पापा को बोलता है कि आपके बेटे को जॉब पे से निकाल दिया और वो गाँव आ गया। तो उसका बाप कहता है कि मुझे पता है मेरे बेटे को जॉब पे से नहीं निकाला, उसने खुद से वो नौकरी छोड़ के वो वापस आ गया, तो मेरे को ना भड़काने की कोशिश मत करो। इधर दिखाया जाता है गाँव में कोई कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन में हमेशा भूषण की फैमिली ही जो मुखिया है उनकी ही फैमिली जीतती है। वो कहते हैं कि जो इससे हमारे ब्लड का होगा वही से जीतेगा। अब शिवा के साथ दोस्त बोलते चल शिवा हम इसमें खेलते हैं, हमें पता तू जीत जाएगा। तो शिवा कहता है मुझे नहीं खेलना। कहते चलना यार खेलते हैं। तो इससे मुखिया का सर भी झुक जाएगा कि भाई हम सब ट्रॉफी ले आएंगे। तो कहता है चलो तुम लोग इतने वो करते हो, तो खेलता है। फिर सब शिवा जीत जाता है और सब मिलके पूजा करते हैं, सब डांस वांस करते हैं। यहाँ पे हमें एक लेडीज़ को दिखाया जाता है जो कि उस गाँव में रहती हैं और सब जो जेंट्स होते हैं वो उनके पास जाते हैं। तब जो इसका भूषण का बेटा होता है वो भी उनके पास, तब भूषण अपने बेटे को समझाता है कि यार मैं तेरी चित्रा से शादी करवाना चाहता हूँ और तू क्यों उल्टे सीधे काम कर रहा है, तो कुछ दिन ठीक ठाक रह ले, चित्रा से तेरी शादी हो जाएगी, फिर तू जो मर्जी हो कर लियो। अब चित्रा और उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि चित्रा को बोलती है कि देख मैंने ना उसको शिवा को बुलाया है शहर से, वो तेरे लिए यार, और मैंने उसको ये बोल दिया कि तू उसको प्रपोज करिए। वो कहती तू पागल है कि मैं उसको प्रपोज क्यों करूँ। तो कहते हैं नहीं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि 3 जो फैमिली वाले मेंबर होते हैं वो सुसाइड कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया खत्म हो जाएगी तो हम वैसे ही मर जाएंगे, तो उससे पहले हम पहले ही मर जाते हैं। नचित्रा जैसे तैसे सज धज गेटअप चेंज करके शिवा से मिलने आती है। फिर भूषण ने तो प्लान बना ही रखा था, वो मुखिया से जाकर बोलता है कि अब दुनिया खत्म होने वाली, क्या कर सकते हैं हम, बताइए क्या है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। अब भूषण पंडित को फ़ोन करके बोलता है कि मैंने सबको पटा तो लिया है, अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम घी में आग डालोगे। इधर पंडित जी को दिखाया जाता है। पंडित जी बहुत घोर तपस्या में लगे होते हैं, पूजा करते हैं, शिवलिंग बनाते हैं। अब पंडित जी बाहर आते हैं, बाहर आके कहते हैं दुनिया खत्म होने वाली है दोस्तों, दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन हाँ मैं इस दुनिया को बचा सकता हूँ। सब पूछते हैं कैसे बचा सकते हो। तो कहते हैं कि बस मैं बचा सकता हूँ, मैं थोड़ी पूजा पाठ करूँगा सब बच जाएगा। तो भूषण कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम नहीं बचा पाओगे, वो थोड़ा नाटक करता है। तो पंडित उसको थोड़ा सा हाथ लगाता है, वो ना गिड़गिड़ा जाता है। वो फिर माफ़ी मांगता है कि नहीं मैंने आपको मान लिया पंडित जी, आप बहुत बड़े जो आचार्य हैं, आप हमारे देश को हमारी दुनिया को बचा सकते हैं, प्लीज़ आप बचा लीजिए। इधर वो क्रिश्चियन भी ऐसे सेम गेम खेल रहा होता है सबके संग,
जो क्रिश्चियन वाले लोग होते हैं उनके साथ, वो भी उनको बोलता है कि मैंने पूरी बाइबल पढ़ ली है, मैंने पूरा पढ़ लिया है, दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया को सिर्फ एक ही तरीके से बचाया जाता है। इधर से शिवा आगे पूछता है किस तरीके से बचाया जाता है, चल तूने बाइबल पढ़ लिया तो इतने नंबर पेज का पढ़ के बता। अब हमें दिखा, वो कहता है कि मुझे चैलेंज कर रहा है। अब हमें दिखाया जाता है जिस स्टैंड में वो खड़ा होता है वहाँ पर उसका बेटे को छुपा के रखता है और बोलता है बाइबल के इस नंबर पेज में क्या लिखा है बता। तो वो कहता है कि इस नंबर का पेज है ही नहीं। तो वो क्रिश्चियन जो होता है बना होता है जो यीशु मसीह का फादर, वो बोलता है कि ये पेज ही मैंने बाइबल से गायब कर दिया, आप सब चेक कीजिए। और सब चेक करते हैं, सच में वो पेज गायब हो, मतलब वो पेज था ही नहीं कुछ, उसने तो मनगढ़ंत कहानी बताई थी। तो सब खुश हो जाते हैं कि भाई नहीं, सच में हमारे ईशा हमें बचाने आए हैं, धन्य हैं धन्य। सब पंडित की और जो ईशा की बात है मानने लग जाते हैं सब। अब भूषण यहाँ बहुत खुश हो जाता है कि यार मजा आ जाएगा अब तो। फिर पंडित के पास भूषण जाता है, अब क्या करना है भाई, कैसे क्या करना है। तो कहता है एकदम गाँव वाले सबको बोलो कि सबके पास जितना जेवर है सब अपना जेवर यहाँ पे रखा जाए, सबका जेवर पिघलाया जाएगा, पिघला के एक शिवलिंग बनाया जाएगा और शिवलिंग को पानी में बहा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही सेम क्रिश्चियन वाला ही सबको बोलता है कि इधर सब अपना अपना जेवर, बहुत सारा जेवर इकट्ठा होता है और ये तीनों के तीनों जेवर देख के इतने खुश हो जाते हैं, वो जेवर देख के नाचने लग जाते हैं कि भाई हमने बहुत कुछ पा लिया। इधर जिससे जितना बन सकता, जिसका जो भी था सब ने अपना अपना उतार के दे दिया। इधर शिवा की माँ जाती है, शिवा के हाथ में 2 अंगूठियाँ होती है, वो चुपचाप उसकी दोनों अंगूठियाँ निकाल के वहाँ पे दी आती है। अब शिवा सुबह उठ के देखता है मैं उसके हाथ में अंगूठी थी तो बहुत गुस्सा था और जाके अपना सामान ले आता है। सब कहते हैं अब दुनिया में कुछ भी होगा तो शिवा की वजह से होगा। शिवा कहता ठीक है मैं देख लूँगा। इधर सारे तंत्र मंत्र जो भी जो कर सकता है सब अपने चलाए जा रहे थे। अंदर वो भी जीसस बन गए, जीसस बन के सबको अब इधर सारा गोल्ड पिघलाया गया। गोल्ड पिघलाने के बाद कहीं पे क्रॉस का वो बनाया हुआ और कहीं पे शिवलिंग बनाया गया। शिवलिंग और भूषण तो बहुत खुश अपने में कि चलो सब सामान बन गया। कहता है हाँ, कहता ठीक है लेके आओ सारा सामान। अभी सारा सामान लेके पंडित जो सब गाँव वाले जाते हैं, कहते हैं भैया हम सब कुछ बन गया है अब देखिए। कहता है हाँ बहुत जल्दी ही हम इसको विसर्जन करेंगे, विसर्जन करके हम इसको ना करेंगे कि दुनिया को बचा लिया जाए। तो सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि हाँ भाई अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा। इधर चित्रा जाती है, चित्रा बोलती है कि भाई मेरे पापा तुम्हें वैसे ही पसंद नहीं करते और तुम अब ये अंगूठी भी लिया, अब तुम क्या करोगे। तो कहता है मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं बस चुपचाप मुझे यहाँ पे बैठे रहना दो। फिर वो बैठ के सोच रहा होता है यार ये सारे अंधविश्वास में डूब रहे हैं, इनको कैसे बचाया जाए। इधर एक बाबा जी आते हैं, वो कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तुम टेंशन मतलब सब ठीक होगा। ये सारे दोनों गुट मिलते हैं और कहते हैं शिवा को गाँव से निकाला जाए क्योंकि शिवा की वजह से हमारे गाँव में विपदा आ सकती है। तो सभी शिवा को बोलते हैं भाई तुम शिवा यहाँ से चले जाओ। शिवा कहता है कि अच्छा ठीक है मैं चला तो जाऊँगा, लेकिन जो भगवान ऊपर बैठा हुआ ना वो आप सबको किसी को छोड़ेगा नहीं। शिवा जैसे ही जा रहा होता है, लेकिन शिवा ने सोचा यार ऐसे कैसे मैं जा सकता हूँ, कुछ तो यहाँ पे चल रहा है जो मुझे भी नहीं मालूम। शिवा सबके संग मिलकर प्लान कर, इधर जो भूषण होता है वो दोनों शिवलिंग और उसको छुपा के जो नकली जो बने होते हैं उनको उठा के ले आता है। तीनों मिलकर बाहर वहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं कि हमें बहुत सारा गोल्ड मिल गया। अब सब जो नेक्स्ट डे जिस दिन सब खत्म होने वाला है उस दिन उनको डुबाया जाता है कि भाई आज दुनिया बच जाएगी, आप टेंशन मत लो, हमने जो स्वर्ण का है हमने वो डुबो दिया, अब सब ठीक हो जाएगा। तो सब पार्टी वार्टी करते हैं, सब खाना पीना मतलब आखिरी खाने के हिसाब से सब खा रहे होते हैं, बहुत बुरी तरह सब खाना खा रहे होते हैं कि भैया पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वहाँ पे वो बोलता है अगर आज जो मुखिया होता है कहता है अगर आज सब ठीक हुआ तो तुम्हारे भूषण को बोलता है कि तुम्हारे बेटे से मेरी बेटी की शादी कर दूंगा। तो इधर जो मुखिया आगे अपनी बीवी को भी बोलते हैं कि अगर उस दिन सब ठीक हो गया तो इन दोनों की शादी हो जाएगी। इधर भूषण का बेटा और वो औरत सब बैठे होते हैं और दोनों पार्टी करते हैं। इधर शिवा अपने दोस्तों के साथ मिलकर ना प्लान करता है कि देखो दुनिया में कुछ होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन हमारे गांव में कुछ जरूर होगा। तो वो सबको बोलता है कि कुछ तो करेंगे, सब क्या करेंगे क्या करेंगे। कहता है हमारे गाँव में बहुत कुछ होगा। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चित्रा आती है, चित्रा कहती है कैसे क्या करोगे बताओ। कहता है कि जो होगा देखा जाएगा। इधर हमें जो मूवीज़ में बम ब्लास्ट करते हैं शिवा उनको उठा के ले आता है। अब कहता है जगह जगह में बम बम गाड़े जाएँ हैं, जगह जगह में ब्लास्ट होगा, इससे ये महसूस होगा कि भाई हाँ सच में दुनिया खत्म होने वाली है। उसको पकड़ के ले आते हैं, कहते हैं ठीक है, कहता है ठीक है मैं कर दूंगा। इधर सारा मैप वगैरह बनाते हैं, कहाँ पे क्या गाड़ना है कहाँ पे क्या लगाना है सब कुछ तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पे वो उसको बम का सारा तैयारी इन लोगों की हो जाती है। अब ये दूसरा एक बंदा पकड़ के आता है जो कि थिएटर करता है, मतलब टीवी में एक्टिंग करने का उसका बहुत सपना होता है पर वो टीवी में एक्टिंग नहीं कर पाता, वो थिएटर्स करता है। तो शिवा उसको बोलता है अगर तुमने ये वाली एक्टिंग बहुत अच्छे से की ना तुम्हें पक्का मैं मूवी में चांस दिलवा दूंगा। वो कहता है पक्का, कहता है हाँ, कहता फिर तो देखो मैं चक दे फट्टे कर दूंगा हैं, अब आप बस देखते रहो। इधर शिवा सबको समझा के जा रहा होता है। अब वहाँ पे न्यूज़ में आज का दिन आ जाता है कि भाई आज क्या होगा कैसे होगा। तो वो कहता है कि हमें पता ही था कुछ नहीं होने वाला, हम तो बस आप लोगों की परीक्षा ले रहे थे कि आप लोग कैसे क्या रिएक्ट करते हो। सब कुछ ठीक होता है, यहाँ चित्रा की शादी हो रही होती है, सब नॉर्मल है क्योंकि चित्रा की शादी तो करनी पड़ेगी। उसको अपने बात की सब बात कर रहे हैं यार दुनिया में सच में खत्म हो गया सब कुछ, अब कुछ नहीं होगा। कहता है नहीं होना होता तब तक हो जाता, तब तो कुछ नहीं हो। इधर भूषण भी खुश, यार कुछ भी नहीं हुआ, हम भी बच गए, हमारा सामान भी बच गया, गोल्ड भी बच गया। जैसे ही भूषण का बेटा चित्रा को मंगलसूत्र पहनाना होता है तभी शिवा क्या करता है वहाँ पे ब्लास्ट कर देता है। इधर उधर सब में उथल पुथल मचा देता है और यहाँ पे एक टीवी स्क्रीन ऑन कर देता है जिसमें जो उनका कॉमेडियन होता है हमारा वो बोलता है कि
बस अब दुनिया खत्म होने वाली है। हमें पता था दुनिया खत्म, अब सब डर जाते हैं, सब इधर उधर घूमने लगते हैं। अब पंडित भूषण को बोलता है मैंने आपको बोला था कि ऐसा मत करो, प्रलय आ जाएगी, ऐसा मत करो। तो कहता है कि कोई बात नहीं, प्रलय आ जाएगी, अब मर जाएंगे। उससे कहता है क्या होगा, मर जाएगा, मर गए तो। कहता है पर भगवान तो हमें माफ़ नहीं करेंगे ना। इधर उसका स्क्रीन में दिखा जाता है, वो बहुत लोगों को डरा देता है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। इधर जगह जगह ब्लास्ट होता रहता है, ब्लास्ट होता रहता है। इधर चित्रा के पास जाकर शिवा बोलता है कि कैसा लगा मेरा। तो चित्र डर जाती है, उसको हक कर लेते, वो कहता है कि डरो मत, ये सारा मेरा ही प्लान है, अब जो भी होगा वो सब मैं ही करूँगा, इसमें टेंशन। सब इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे दिखाया था भूषण भागने वाला होता, अब वहाँ पे पता चल जाता है शिवा को भूषण भाग रहा है। शिवा कहता है अगर वो भाग गया तो फिर उसको पता चल जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो शिवा जल्दी से भाग के आता, कहता अंकल अंकल आप उधर मत जाओ, वहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है, अब जो भी है हमारे यहीं पे है, आप प्लीज़ वहाँ पे मत जाओ। उधर दिखाया था कि माता रानी के मुँह से खून निकल रहा होता है, यहाँ पेड़ों में से खून टपक रहा होता है, और सब बहुत ही ज़्यादा गांव वाले डर जाते हैं कि क्या हो गया, किसका विशाप लगा, किसका ये हुआ, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो शिवा कहता है कि हाँ सब शायद मेरी ही गलती थी, मैंने रिंग नहीं दी, इसलिए शायद माता रानी ज़्यादा क्रोध में आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है मैं अपना अपना रिंग दे देता हूँ। इधर शिवा अपना रिंग देने के बहाने अपने रिंग को अपनी पॉकेट में रख लेता। अब सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और सब टीवी स्क्रीन में देख रहे होते हैं सब। अब उसके बाद सब क्या करते हैं, सबको अपना अपना याद आता है कि भाई मैंने भी तो बहुतों ने गोल्ड नहीं दी। उसके बाद फिर सब गोल्ड निकालने लगता है, जो छुपा छुपा के लोगों ने रखा हुआ था वो भी निकालता, तो बहुत सारा गोल्ड इकट्ठा। फिर सब क्या करते हैं कि ना, मतलब वो कहते हैं कि भाई सब अपनी अपनी जितनी बुरी आदतें हैं सब बता दो। तो सब जाके पंडित जी जाके उस औरत को बोलते हैं कि मुझे ना आपके संग एक रात गुजारनी थी, पर मैं गुजार नहीं पाया, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। इधर शिवा जाके सबको ले जाके पंडित जी के पास खड़ा कर देता है। वहाँ सब पंडित जी बोलते हैं, सब अपनी अपनी गलतियाँ मान रहे होते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ये काम किया। मतलब जिसने जितनी बुराइयाँ की होती सब अपनी अपनी बुराई करता है, और गोल्ड का जो छुपा रखा होता है सारा निकाल के ले आते हैं। तो वो भूषण भी बोलता है कि मैं भी गंजा था, देखो मैंने भी आज तक ये गंजापन सब छुपा के रखा, मेरी दो बीवियाँ थी, मैंने ये सब कुछ छुपा के रखा। मतलब जिसने जितनी ही गलतियाँ की होती सब ने अपनी अपनी गलतियाँ बता दी होती हैं। इधर सारा जो गोल्ड का सब होता है सब ले आते हैं कि भाई अब तो ख़त्म होने वाले हैं, हम मरने वाले हैं, हमारे हमने जो भी पाप किए हैं भगवान हमारे पाप मतलब स्वीकार करके हमें बस स्वर्ग में जगह दे, चाहे नरक में दे, लेकिन हमें सब सही से रख दे। सब कुछ दिखाया जाता है, सब बोलते हैं, सब ने जिसको जितनी मतलब जिसके अंदर जितना भड़ास थी सब अपने अपनी भड़ास निकालते हैं। कोई सासू माँ पे, कोई अपनी बीवी पे, कोई किसी पे भड़ास निकाल देता। मुखिया जी सोचते हैं यार मैं किस जगत में जी रहा था, यहाँ पे इतने मतलब दोगले बंदे, इतने बुरे बुरे बंदे हैं, मैं इन सबको अपना अपना सोच रहा था। तो उधर दिखाया जाता है कि वो बोलता है अरे तूफान आ गया, मैं उड़ गया। रिपोर्टर बोलता है मैं तो उड़ गया, अब हमारे यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया, तहस महस हो गया। इधर क्या करता है जाके ना दूध में भांग मिला देता है। अब सबको भांग मिला देता है, सब कहता है मरेंगे जब नाच के मरेंगे। सब नाचते हैं, गाते हैं, वो सब बहुत मस्ती करते हैं। इधर एक लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड की दूसरी का शादी होती है, वो भी अपना मंगलसूत्र वो सब तोड़ के उस लड़के के पास अपने दोस्त के पास चले जाती है और उससे प्यार से बोलती है कि भाई जब मरेंगे दोनों इकट्ठे ही मरेंगे। अब नेक्स्ट डे हो जाता है, नेक्स्ट डे सब बेहोश हो रहे होते हैं। जब धीरे धीरे सबकी आंखें खुलती है तो उनको समझ नहीं आता कल रात को हुआ क्या था, किसने क्या कहा। सब सोच रहे थे यार हमने तो ये बोला था, हमने तो वो बोला था सब, लेकिन उनको दिखाया जाता है मुखिया जी को, कि मुखिया जी बोलते हैं मुझे पता है कि आप लोग अपनी एक दूसरे से नज़र नहीं मिला रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर चुपचाप यहाँ पे आ जाइएगा, आज मेरी बेटी की शिवा से शादी है, तो हम सब आप सब मिलकर आशीर्वाद दीजिएगा। अगर आप लोगों का सबका मन ठीक हो और आप सब कुछ जो हो चुका सब भुला के प्लीज़ आके दोनों को आशीर्वाद दीजिएगा। और मूवी की यहाँ पे एंडिंग दिखाई दे, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर आपको कैसी लगी। थैंक यू।